बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। आपको बताएं, छत्तीसगढ़ में 27 को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, माओवाद के खतरे को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये बात दोहराई, लोगों का शांतिपूर्ण जीवन हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने बात कही। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बड़ी सफलता मिली है, 27 नक्सली ढेर किए गए अबूझमाड़ में, और इनमें एक 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराजू भी है, जो अपने आप में पोलित ब्यूरो का हेड बताया जाता था, कमांडर बताया जाता था, और बहुत सालों से नक्सलियों का एक पूरा विंग चला रहा था। अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों तक फैला था। तो ऐसे में बड़ी सफलता मिली। इसी को लेकर यहाँ प्रधानमंत्री ने बात दोहराई है कि लोगों का शांतिपूर्ण जीवन हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री का इसको लेकर पोस्ट आया है। तो ये तस्वीर आपने देखी, जहां पता चल रहा है कि किस तरह से घटना हुई है। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान में लगातार एक दौर जारी, और पहले भारत ने हवाई फायर करके पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोदी, और अब पाकिस्तान ने आतंक के अज्ञात किलर्स आतंकियों के लिए यमदूत बन गए हैं। पाकिस्तान में 48 घंटे में 2 बड़े और खुखार आतंकियों पर हमले हुए हैं, जिनमें एक की सड़क पर तड़प कर मौत हुई है और एक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। चलिए इसी से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तस्वीर आपने देख ली आमिर हमजा की। आमिर हमजा वो शख्स जो अलग अलग मामलों में वांछित था, और अलग अलग मामलों में कितना बड़ा ये आतंकी था, जिसको अभी हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया कि घायल स्थिति में पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। जरा डिटेल आपको दे देते हैं। लश्कर का आपको बताएं, ये सह संस्थापक रह चुका है, तो आप समझिए कि आतंक के कैडर में ये कहां था, और ये वैश्विक आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है। यूएस ने 2012 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, और लश्कर और जमात के लिए इसका काम था कि ये फंड जुटाया करता था। भारत में 8 बड़े आतंकी हमलों में ये शामिल रहा है, और 1998 से भारत के खिलाफ ये साजिश रचता रहा है। हमजा को आईएसआई के प्रोटेक्शन में अब तक रखा गया था, और अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरह से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि इसकी टेरर कुंडली कितनी लंबी, कितनी अलग अलग घटनाओं में ये शामिल रहा है, और अपने आप में ये बड़ी बात है कि फिलहाल ये अंतिम सांसें गिन रहा है। जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। 1998 में वंधावा नरसंहार में इसका नाम सामने आया था। चित्ती सिंहपोरा नरसंहार में भी ये शामिल रहा है। संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है। कालू चक नरसंहार में भी इसका नाम आ चुका है। कासिम नगर नरसंहार में भी ये शामिल रहा है। अलग अलग मामलों में सोचिए इसका नाम आ चुका है। 2005 में आईआईसी पर आतंकी हमले में शामिल था। मुंबई आतंकी हमले में भी इसका नाम है, और डोडा नरसंहार हमले में भी ये बताया जाता है कि मास्टरमाइंड के तौर पर एक्टिव था। तो अलग अलग मामलों में ये शामिल रहा है। लेकिन अब जब इसका एनकाउंटर होने की नौबत आ गई, जब ये आखिरी सांसें गिन रहा है, तो आप समझिए कि हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरे पाकिस्तान में अब डर है कि कहीं वो अननोन गनमैन निशाना ना बना ले। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको जल्दी से देते हैं। दरअसल एनकाउंटर जिस तरह से हुआ, उसके बाद मंगलवार को हमजा पर अटैक होता है। अचानक अटैक हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं, और हमले के बाद लश्कर का जो टेलीग्राम है वो पूरी तरह से ग्रुप एक्टिव हो जाता है। ग्रुप में डर और दहशत का माहौल बढ़ता जाता है, और सभी ग्रुप्स पर अटैक की चर्चा होने लगती है कि अचानक हमजा पर अटैक कर दिया गया है। आतंकियों के लिए ये मुश्किल वक्त बताया जाता है ग्रुप में कि बहुत कठिन वक्त है, इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पता नहीं कौन है जो आकर मार जा रहा है। आतंकियों को साथ रहने को कहा गया, सतर्क रहने को कहा गया। हमजा के हमले पर झूठी कहानी भी परोसी गई कि ऐसा कोई डर नहीं है। जब देखा गया कि डर का माहौल बन रहा है आतंकियों में, तो झूठी कहानी परोस दी गई। कहा गया हमजा पर जो हमला हुआ है दरअसल वो दुर्घटना है, वो एक एक्सीडेंट है, जबकि ये सभी को पता है कि समय समय पर बार बार वहां पाकिस्तान में कोई अननोन गनमैन है, ये कहें कि अज्ञात हमलावर है, जो लगातार इन आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। आपको बताते हैं कि हमजा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जब इस तरह से उस पर अटैक हुआ। ये कौन सा एंगल है, समझिए। हाफिज का राइट हैंड बताया जाता है आमिर हमजा, और हमजा के साथ ही मिलकर आतंकी संगठन बनाया था हाफिज सईद ने।
हाफिज और हमजा दोनों ग्लोबल टेररिस्ट हैं और दोनों ने 1998 से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू किया जो अभी तक चल रही है। लेकिन आप समझिए, दो तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे डर और दहशत है। आतंकी सैफुल्लाह कैसे मारा गया है ये आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, हमजा जो अभी निशाने पर है। तो सैफुल्लाह को सिंध में गोली मारकर अननोन किलर ने एलिमिनेट कर दिया है और सैफुल्लाह कैसे सड़क पर तड़प रहा था वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि हमजा भी अस्पताल पहुंच गया है, अस्पताल पहुंच चुका है और जो डेथ बेड है उस पर अंतिम सांसें गिन रहा है। कम से कम तस्वीर तो यही बता रही है। और 48 घंटे में ये जो सूरत हाल हुआ है, ये पाकिस्तान में जितने आतंकी रहते हैं सबको डरा रहा है। आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 बड़े आतंकियों पर निशाना हुआ है। 2025 में अब तक पूरा आंकड़ा अगर दें, पूरा साल अभी बीता भी नहीं है, और इसी तरह से 5 बड़े आतंकियों की हत्या कर दी गई है। 3 साल का अगर आपके सामने आंकड़ा रखें तो 22 बड़े आतंकियों की हत्या इसी तरह से हुई है। अज्ञात हमलावर ऐसे ही आते हैं और अचानक निशाना बनाकर चले जाते हैं। तो इस तरह के हालात लगातार वहां पाकिस्तान में बन रहे हैं और यही वजह है कि आतंकी अब डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। उन्हें लग रहा है कि कहीं वो अननोन गनमैन उन तक ना पहुंच जाए। उनकी क्राइम कुंडली जिस तरह से सामने आ रही है वो कई प्रश्न खड़े कर रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ऐसे अननोन किलर निशाना बना रहा है और डर और दहशत फैला रहा है। मई 2025 की ही तारीख, अब से 48 घंटे पहले की ही तारीख थी जब सैफुल्लाह खालिद को मौत के घाट उतारा गया और आतंकी हाफिज सईद का ही एक करीबी है। अगली तस्वीर देखिए, अप्रैल 2025 की ये तस्वीर है जहां कारी एजाज आबिद को मौत के घाट उतारा गया। ये भी आतंकी मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। मार्च 2025 में फैजल नदीम उर्फ अबू कताल, इसको मौत के घाट उतारा गया। ये आतंकी हाफिज सईद का भतीजा है। लिंक देखिए आप, मार्च 2025 में ही मुफ्ती शाह मीर आईएसआई का ये अंडर कवर एजेंट था, इसे अननोन किलर ने निशाना बनाया। फरवरी 2025 में मौलाना काशिफ अली को निशाना बनाया गया जो कि लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा का चीफ था, सब कुछ संभालता था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये जो फहरिस्त है इस साल की, ये बता रही है कि कैसे एक एक नाम लिस्ट में है और एक एक नाम को देखकर बाकायदा हिसाब हो रहा है अगला नंबर किसका है। जरा आपको बताते हैं, हाफिज सईद टारगेट नंबर 1 है। वजह क्या है? ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, लगातार एक्टिव है, लगातार जहरीले बोल बोलता है। इसके बाद सैयद सलाउद्दीन की बारी आ सकती है। हिजबुल मुजाहिदीन ये जो संभालता है, ये कश्मीर में आतंकी फैक्ट्री अभी भी खोलना चाहता है, इसका नंबर भी आ सकता है। मसूद अजहर तो हमारे रडार पर है ही। जैशे मोहम्मद से जुड़ा नाम, और अभी तो 14 परिवार के लोग इसके ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हुए हैं। पुलवामा और संसद हमले का ये दोषी है, इसीलिए इसका भी हिसाब होगा ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अब्दुल रहमान लखवी का भी नंबर आ सकता है। ये लाल किले पर हमले का आरोपी है और अलग अलग आतंकियों में, ये आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की की हम बात कर रहे हैं और आप समझिए कि ये वो लोग हैं जो टारगेट पर हैं और इनकी खबर कभी भी आ सकती है। ये 2 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि बिलावल भुट्टो ने यह माना था कि पाकिस्तान का हाथ लगातार इस तरह की गतिविधियों में रहता है। लगातार वो कोशिश यही करते हैं, पहले किया करते थे, अब कह रहे हैं कि नहीं करते। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमने आतंक फैलाया, पहले हमारे अमेरिका के लिए हम ये काम किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो की गई, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर से हमने सरहद पार से हिसाब किया, अब सरहद के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई हिसाब कर रहा है। कौन हिसाब कर रहा है, इसका जवाब पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास भी नहीं, लेकिन शायद हम और आप समझ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए